जय हिंद बच्चों। देखो, फिजिक्स में आज प्रकाश की पढ़ना है। प्रकाश की ऑप्टिक्स, प्रकाश की किसे कहते हैं। देखो, प्रकाश की शब्द है ना, ये जो प्रकाश लिखा है इसका जो अर्थ होता है प्रकाश, और ये जो की है, की शब्द का मतलब होता है अध्ययन करना। क्या करना? अध्ययन करना। जैसे ऊष्मा गति होती है, ऊष्मा का मतलब ऊष्मा, और की का मतलब होता है ऊष्मा का अध्ययन करना। इसी प्रकार यांत्रिकी होती है, मतलब यंत्र का अध्ययन करना। जैसे स्थिर विद्युत की होती है, स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार क्या है प्रकाश की, प्रकाश का मतलब प्रकाश, की का मतलब अध्ययन। तो समझ गए। इसी प्रकार इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, छोटी सी, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, प्रकाश की भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे प्रकाश की कहते हैं। समझ गए। तो प्रकाश की क्या है, एक शाखा है भौतिक विज्ञान की। और देखो, प्रकाश किसे कहते हैं, लाइट। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक तरह की ऊर्जा होती है। क्योंकि अगर सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, यदि कोई वस्तु रखी है तो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। और जब गर्म हो जाती है तो हम लोग ये समझते हैं इसके अंदर कौन सी ऊर्जा है, तो ऊष्मा ऊर्जा है। जैसे कोई सौर ऊर्जा है तो उससे क्या होता है कि बैटरी भर जाती है। तो उससे भी ये पता चलता है कि भाई प्रकाश में ऊर्जा है, क्योंकि बैटरी भर जाती है, विद्युत ऊर्जा बन जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि प्रकाश एक ऊर्जा है। तो प्रकाश जब एक ऊर्जा है तो प्रकाश की देखो परिभाषा क्या लिखनी है। प्रकाश ऊर्जा तो है ही, लेकिन एक तरंग भी है। प्रकाश क्या है, प्रकाश, प्रकाश समझो किसे कहते हैं। प्रकाश जो है, प्रकाश जो है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, और जिसकी तरंग दैर्घ्य, भाई तरंग है तो उसकी तरंग दैर्घ्य होगी। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है जिसकी तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है, तथा जिसकी सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। प्रकाश कहते हैं। अब देखो, प्रकाश की विद्युत चुंबकीय तरंग कैसे है, ठीक है। प्रकाश पता है, पहले ये किसी को नहीं पता था कि प्रकाश तरंग है। सभी लोग प्रकाश को किरण मानते थे। इसीलिए जो फिजिक्स शुरुआत में है वो किरण प्रकाश की है। परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, परावर्तन, अपवर्तन, प्रिज्म और लेंस और ये मानव नेत्र, ये सब किरण प्रकाश की के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि अभी वैज्ञानिकों को इतना विकास नहीं हुआ था, सभी को ये नहीं पता था कि प्रकाश तरंग है। सभी लोग क्या मानते थे, किरण मानते थे। और आगे चल के हाइगेंस नाम के वैज्ञानिक ने यह बताया कि प्रकाश क्या है, तरंग है। और इसको यंग साहब ने सिद्ध भी किया था, ये अभी हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है जिसकी तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है, तथा जिसकी सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, ठीक है। देखो भाई, अब प्रकाश के गुण समझना है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, क्या क्या क्वालिटी होती है, क्वालिटी समझना है, ठीक है। जैसे क्वालिटी हर एक वस्तु की होती है, जैसे व्यक्ति की भी क्वालिटियां होती हैं, ठीक है। कि भाई अनेक टाइप के व्यक्ति होते हैं। किसी व्यक्ति की एक क्वालिटी होती है कि भाई अगर उसे, जैसे व्यक्ति की क्वालिटी होती है, अगर उसे पैदल चलना है तो पैर से ही चल देगा, ठीक है। और देखना है किसी वस्तु को, नेत्र से ही देखेगा। इसी प्रकार प्रकाश के भी कुछ कॉमन क्वालिटी हैं, वो सभी जगह लागू है। देखो इधर समझो जरा, प्रकाश के गुण है। क्या गुण है प्रकाश के गुण, जैसे व्यक्ति के गुण होते हैं एक, वैसे प्रकाश के भी गुण होते हैं, वैसे हर एक वस्तु चीज के गुण होते हैं।
तो प्रकाश के गुण में पहला प्रकाश का गुण क्या है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है, प्रतीत होता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है, समझ गए। और जो वास्तविक है तो वास्तव में प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता, लेकिन प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य इतनी कम होती है और चाल इसकी इतनी अधिक होती है कि वो सीधी रेखा में ही दिखता है। क्योंकि प्रकाश तो अनुप्रस्थ तरंग है, लेकिन प्रकाश का ऐसे चलना चाहिए, ऐसे करके अनुप्रस्थ की तरह चलना चाहिए, और ऐसे चलता भी है, लेकिन हम लोगों को बिल्कुल सीधा दिखाई देता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी है, बहुत कम है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। 3900 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या है कि 10 की पावर -10 मीटर, 39 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। और तरंग दैर्घ्य क्या होती है, एक कंपन को पूरा करने में तय की गई दूरी क्या कहते हैं, एक कंपन को पूरा करने में तय की गई दूरी क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और इसका एक कंपन इतना छोटा है, कितना, 10 की पावर -8 मीटर। भाई अगर जैसे 10 की पावर -1 मीटर हो, मतलब 1 मीटर का 10वां भाग, 1 मीटर का 10वां भाग, इतना बड़ा मीटर होगा तो 10वां भाग इतना ही होगा, इतना होगा, इतना होगा 1/10वां भाग। और वही अगर नीचे डबल जीरो कर दिया जाए, 2 कर दे, तो 1/1 मीटर का 100वां भाग इतना छोटा सा हिस्सा होगा, 1000वां हिस्सा हो जाएगा तो और छोटा सा होगा, एक तरह से इतना छोटा होगा। प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य इतनी छोटी होगी, बहुत छोटी होगी, जो कि सीधी रेखा में ही दिखाई दे। यदि तुमसे कोई पूछे प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है तो क्यों चलता है, तो क्या बताएंगे कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बहुत कम होती है और इसकी चाल बहुत अधिक होती है, इसलिए इसलिए प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। अगला पॉइंट देखो, कोई पूछे प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, क्यों चलता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य बहुत कम होती है और इसकी चाल बहुत अधिक होती है। देखो दूसरा नंबर प्रकाश, दूसरा नंबर क्या है, अब जैसे यहां पर सूर्य है, जैसे यहाँ पर सूर्य है और यहाँ पर पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी क्या करती है, चारों चक्कर लगाती, कोई भी ग्रह हो, और जब यहाँ से यहाँ पर हम आते हैं ना, तो यहाँ पर क्या पड़ता है, निर्वात पड़ता है, यहाँ पर क्या है, निर्वात है। तो निर्वात तो कोई माध्यम है नहीं, और निर्वात है, यहाँ से प्रकाश किरण चलती है, तो देखो निर्वात तो कोई माध्यम है नहीं, और यहाँ पर क्या है, वायुमंडल है, तो प्रकाश जो है वह हवा में भी प्रवेश कर सकती है और प्रकाश जल में भी प्रवेश करती है 60 फीट तक, और प्रकाश ठोस में भी प्रवेश कर सकती है। तो प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ से प्रकाश किरण निकलेंगी निर्वात को पार करके, और भाई यहाँ पर वायु है, वायु को भी पार करके, और व्यक्ति पृथ्वी पर रहते हैं तो यहाँ पर व्यक्तियों के पास पहुंच जाती है। और जो जल होता है, जल में भी प्रकाश 60 फीट तक चला जाता है और जमीन में भी चला जाता है, ठीक है। इसलिए प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रकाश ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में चलता है। प्रकाश देखो इधर, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम उपस्थित हो या ना उपस्थित हो, प्रकाश सभी में चल सकता है। देखो इधर, पहली बात तो निर्वात, दूसरा वायु,
और तीसरा वायु, ठोस लिख दो, गैस, द्रव और ठोस। जो प्रकाश है वो सभी माध्यमों में गमन कर सकता है, निर्वात में भी, गैस में भी, द्रव में भी, ठोस में भी। तो प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसीलिए प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। तो प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन प्रकाश की जो चाल है वो माध्यम पर निर्भर करती है। जैसे निर्वात है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे तेजी से चलेगी, और जैसे गैस है, गैस में थोड़ा सा धीमे चलेगी, द्रव में और धीमे चलेगी, और ठोस में और धीमे चलेगी। लेकिन चल निर्वात में भी सकती है, गैस में भी, द्रव में भी और ठोस में भी। समझ गया? जैसे कोई व्यक्ति भाई गैस में कोई दिक्कत नहीं, आराम से स्पीड से चल सकता है, जल में चलना है तो बहुत और धीमे चलेगा, ठीक है। इसी प्रकार यदि ठोस वाला मार्ग है तो उसमें तो व्यक्ति तो चल नहीं पाएगा, ठीक है। इसीलिए प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश को तीसरी क्वालिटी क्या है? प्रकाश की चाल माध्यम पर निर्भर करती है। प्रकाश की चाल माध्यम पर निर्भर करती है। देखो, कभी अगर पूछा जाए प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, समझ गए? सबसे अधिक किसमें होती है? तो सबसे अधिक निर्वात में होती है, उसके बाद गैस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है, उसके बाद ठोस में होती है। तो ऑप्शन में कभी कभी ऐसा देगा कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, और ऑप्शन में दिया जाएगा निर्वात, वायु और कांच और जल। तो इसमें पता है वायु नहीं लगाएंगे, निर्वात लगाया जाएगा। ऑप्शन कौन सा लगाया जाएगा? निर्वात लगाया जाएगा, क्योंकि निर्वात में चाल प्रकाश की सबसे अधिक होती है, और वायु में भी उतनी ही मानी जाती है चाल, लेकिन निर्वात में सबसे अधिक होती है चाल। जब जो दोनों ऑप्शन दे तो निर्वात लगाना है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में। सबसे कम किसमें होती है? ठोस में होती है, ठीक है। अगला देखो, अगली क्वालिटी क्या है? यही मुख्य रूप से 3 क्वालिटियां है। क्या प्रकाश की क्वालिटी में क्या है? प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। चलो अच्छा, ऊपर अब देखो और क्वालिटी देख लो। 4 नंबर में क्या है कि प्रकाश में देखो, क्वालिटी तो बहुत सारी होती है प्रकाश की। प्रकाश में परावर्तन होता है, ये भी प्रकाश की क्वालिटी है। प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है, प्रकाश में व्यतिकरण होता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है, प्रकाश में प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना घटित होती है। प्रकाश में प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना घटित होती है। लेकिन ये सब तो आगे तुम्हें पढ़ना ही है सब, ठीक है। एक और इसकी क्वालिटी देखो, प्रकाश जो है, प्रकाश कण तथा तरंग, प्रकाश कण तथा तरंग दोनों के गुणों को प्रदर्शित करता है। प्रकाश कण और तरंग दोनों के गुणों को प्रदर्शित करता है। देखो, कुछ वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि भाई प्रकाश कण के गुणों को प्रदर्शित करता है। कुछ वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि प्रकाश तरंग के गुणों को प्रदर्शित करता है। समझ गए? अभी हम बताएंगे कि किस वैज्ञानिक ने क्या कहा, कि किसने ये कहा कि प्रकाश कण है, और किसने सिद्ध कर दिया कि प्रकाश कण ही है, और किसने कहा कि प्रकाश तरंग है। और ये भी बात सिद्ध हो गई
कि प्रकाश तरंग ही है। इसीलिए वर्तमान में क्या है कि प्रकाश कण तथा तरंग दोनों के गुणों को प्रदर्शित करती है। समझ गए? देख लो एक बार प्रकाश के गुणों, बस 4 ही याद रखने हैं तुमको, समझ गए? एक बार जरा स्पीड से इनको सुन लो कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। दूसरा पॉइंट, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और प्रकाश की चाल माध्यम पर निर्भर करती है। सबसे अधिक चाल निर्वात में होती है, सबसे कम ठोस में होती है। अगला पॉइंट, प्रकाश कण तथा तरंग दोनों के गुणों को प्रदर्शित करता है। अब बस यही समझोगे कि प्रकाश कण तरंग दोनों के गुणों को प्रदर्शित करता है, जब ये समझोगे तो तुम्हें पूरा प्रकाश के बारे में सब कुछ मालूम चल जाएगा कि आगे पढ़ना हमें क्या क्या है प्रकाश में। समझ गए? देखो भाई, अब ये बता रहे हैं कि प्रकाश कण और तरंग दोनों के गुणों को प्रदर्शित करता है। किस वैज्ञानिक ने कहा कि प्रकाश कण है? और बात ये थी कि भाई उस समय पहले तो किरण प्रकाश की पढ़ाई जाएगी, ठीक है? कहाँ तक? देखो, परावर्तन, अपवर्तन, प्रिज्म, मानव नेत्र और सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, जब इतना तुम लोग पढ़ डालोगे, सब किरण प्रकाश की है। इतना जब फिजिक्स बन गई, इस समय तक किसी को पता ही नहीं था कि प्रकाश तरंग भी है, प्रकाश कण भी है। और भाई बात ये थी, अब जितने भी छोटे मोटे वैज्ञानिक थे, सबको ये भ्रम हो गया कि भाई प्रकाश किरण तो नहीं है, प्रकाश या तो कण होगी या तो तरंग होगी। और भाई जितने भी छोटे मोटे वैज्ञानिक थे वो सभी एकत्रित हुए और वो सब जो है भाई फिजिक्स की यदि कोई दिक्कत होगी तो किससे पूछी जाएगी? जो भाई जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं फिजिक्स, तो अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो किससे पूछेगा? हमसे पूछेगा कि भाई ये सर जी बताओ। इसी प्रकार जो जितने भी छोटे मोटे वैज्ञानिक थे, उनको सभी को ये डाउट हुआ कि प्रकाश है क्या। तो सभी वैज्ञानिकों ने क्या किया कि भाई जो फिजिक्स जानता होगा उसी से पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो सब जितने भी लोग थे वो सब गए न्यूटन के घर। न्यूटन साहब उस समय फिजिक्स के जनक है भाई। कोई क्वेश्चन यदि पूछना है तो न्यूटन साहब से पूछा जाएगा फिजिक्स का। और भाई न्यूटन साहब के जब घर गए तो न्यूटन साहब भाई सो रहे थे और वो उनसे पूछा गया कि ये भाई बताओ न्यूटन साहब कि जो प्रकाश है, प्रकाश कण के गुणों को प्रदर्शित करता है कि तरंग के गुणों को प्रदर्शित करता है? और न्यूटन साहब को उस समय ये मालूम भी नहीं था। अचानक किसी से भी पूछ लिया जाए तो उन्हें पता तो हो नहीं सकता क्लियर, पता हो भी सकता है, लेकिन क्या था उस समय कि न्यूटन साहब को उस समय बिल्कुल क्लियरिटी नहीं मालूम थी। तो अब भाई बड़ी समस्या, लेकिन उनसे पूछा गया कि अब भाई न्यूटन साहब को तो बताना ही पड़ेगा क्योंकि फिजिक्स के जनक हैं, और जनक हैं तो उन्हें तो अगर नहीं बताएंगे तो भाई बेइज्जती का सवाल है। तो भैया न्यूटन साहब ने सोचा न समझा भाई, थोड़ी देर सोचते रहे। उन्होंने क्या कह दिया भाई, एक पीछे से बोला, छोटे मोटे सब वैज्ञानिक थे, एक पीछे से बोला कि भाई न्यूटन साहब ये बताओ कि प्रकाश कण है कि तरंग है? तो न्यूटन साहब ने क्या बताया? न्यूटन साहब ने बताया क्या कि प्रकाश कण के गुणों को प्रदर्शित करता है। न्यूटन साहब ने क्या कहा? प्रकाश कण के गुणों को प्रदर्शित करता है। लेकिन अब बात यह थी कि भाई कण के गुण को तो प्रदर्शित करता है, न्यूटन साहब ने तो बता दिया, लेकिन उनसे एक आ गया कि भाई ये फिजिक्स है, इसे सिद्ध कीजिए कि प्रकाश कण है। तो भाई न्यूटन साहब ने तो ऐसे कह दिया था, उन्हें पता तो था नहीं। उन्होंने कहा कि भैया जो मैंने कह दिया वो कह दिया, हमारा कोई विरोध करेगा क्या? हम तो फिजिक्स के जनक हैं। लेकिन क्या है भाई, फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री एक ऐसी चीज है, इसे सिद्ध किया जा सकता है, कुछ भी हो। तो भैया उनसे कहा गया कि भाई ये सिद्ध करके दिखाओ कि प्रकाश कण है, तभी माना जाएगा। उन्होंने कहा कि भाई जो मैंने कह दिया तो कह दिया। तो बड़ी प्रॉब्लम भाई, ये सिद्ध करके नहीं दिखा रहे थे क्योंकि इन्हें क्लियर पता नहीं था। तो भैया उस समय से क्या हो गया, इनका विरोध चालू हो गया। विरोध इतना चालू हो गया क्योंकि भैया फिजिक्स के जनक थे और फिजिक्स ही नहीं बता पा रहे थे।
तो भैया इनका बहुत ज्यादा विरोध हो गया, एक तरह से इतना विरोध कि मतलब कि पर्चे भी छपवा दिए गए कि उन्हें फिजिक्स नहीं आती है, एक तरह का फेंकू वैज्ञानिक है, ठीक है, जो मन में आता है वो कह देता है। तो भाई उस समय एक और वैज्ञानिक चर्चित थे, और वो भाई अब ये नहीं सिद्ध कर पा रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं, भाई इनका खूब विरोध चालू हो गया। लेकिन उस समय एक और वैज्ञानिक चर्चित थे, उनका नाम क्या था? हाइगेंस नाम के वैज्ञानिक थे, हाइगेंस साहब। हाइगेंस साहब क्या थे? हाइगेंस साहब भी उस समय थोड़ा प्रकाश के बारे में चर्चित वैज्ञानिक थे। अब भाई ये कहा गया कि अब भाई जितने भी वैज्ञानिक थे छोटे मोटे, अब उन्होंने सोचा कि आओ चलते हैं, अब चलते हैं कहां पर? कहते हैं चलते हैं अब हाइगेंस के पास में, उनसे भी पूछ लिया जाए। और हाइगेंस और न्यूटन जो थे ना, ये बहुत एक तरह से इनकी दुश्मनी थी, ठीक है, इनकी मित्रता नहीं थी, क्या थी? दुश्मनी थी। ये सदैव इनका विरोध करते थे, हाइगेंस साहब सदैव न्यूटन साहब का विरोध करते थे, ठीक है, और विरोध करते थे, इनकी एक तरह से दुश्मनी थी। और वैसे भी सबको पता है जो दुश्मन होता है वो उल्टा ही बोलता है, वो मतलब जो। और भाई अब ये क्या थे कि हाइगेंस साहब और न्यूटन साहब की ये पटती नहीं थी, ये आपस में एक तरह से इनकी दुश्मनी थी कि जो ये कहेंगे वो इनका उल्टा ही कहेंगे। भाई वैसे भी दुश्मनी है जिससे हो, तो अगर वो कह देगा कि अगर आम है तो ये इमली ही कहेगा, तो मतलब क्या थी? उल्टा मतलब कि अब भाई सब लोग जितने भी छोटे मोटे वैज्ञानिक थे सब आए हाइगेंस के पास में। उन्होंने कहा कि भाई ये बताओ कि क्या कहते हैं, बताओ प्रकाश किसके गुणों को प्रदर्शित करता है? तो अब भाई हाइगेंस साहब भी चिंतित हो गए। उन्होंने कहा कि न्यूटन ने क्या कहा? तो सभी वैज्ञानिकों ने कहा कि न्यूटन ने कहा कि प्रकाश कण है। तो भैया इन्होंने भी सोचा ना समझा, क्योंकि दुश्मनी के चक्कर में क्या किया कि उन्होंने सोचा ना समझा कि कह दिया कि प्रकाश क्या है? तरंग है। इन्होंने क्या कहा कि प्रकाश क्या है? तरंग है। इन्होंने हाइगेंस साहब ने क्या कह दिया कि प्रकाश तरंग है। बड़ी समस्या। अब भाई हाइगेंस साहब से कहा गया कि तुम सिद्ध करो कि प्रकाश तरंग है। तो इन्होंने कहा कि पहले किसने कहा?